हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022 की ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज हिंदी और अंग्रेजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की, यानी जो राजस्थान बीएसटीसी के पेपर में हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण हिंदी और अंग्रेजी विषय के प्रश्न जो कि 100% जो है आपके पेपर में दिखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी से, जो यहाँ पर बीएसटीसी के पेपर में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होते हैं, यानी 90 मार्क्स का जो है आपका क्या हो जाएगा, हिंदी पार्ट हो जाएगा। बाकी सेक्शन यहाँ पर अंग्रेजी की बात की जाए तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी की पूछे जाते हैं, जो कि 60 मार्क्स, यानी एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी के जो है यहाँ पर क्वेश्चंस बीएसटीसी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी और अंग्रेजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे प्रश्न जो कि 100% बीएसटीसी के पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश के मिलने वाले हैं। 100% आपको जो है दिखने वाले हैं, हुबहू प्रश्न वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उससे पहले आपको जो है www.rjstudymonitor.com हमारी वेबसाइट है, जहां पर फ्री में जो है मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई है। तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संधि दी गई है, तो इसकी संधि क्या होगी, ठीक है। तो इसकी संधि क्या होगी, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, पू म यानी आधा म है, फिर प्लस तो किया गया है, तो उसकी क्या संधि होगी। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हम इसका जो है सही आंसर बताता हूं मैं। तो यहाँ पर पुच्छत्व क्या हो जाएगा, पुच्छत्व जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको सभी प्रश्न एक एक प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझाते हुए मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, और इन्हीं प्रश्न में से हुबहू जो है आपको मिलने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी के पेपर में। हुबहू प्रश्न मिलेंगे हिंदी और अंग्रेजी विषय से। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं चिन्नम्य शब्द का संधि विच्छेद है। अब इसका जो ये जो शब्द दिया गया है बीएसटीसी परीक्षा 2022 के लिए हिंदी और अंग्रेजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको विजिट करना है rjstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश और हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाए गए हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से बाहर कुछ आने वाला नहीं है। इंग्लिश और हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी के, और यहाँ पर हिंदी के 100 क्वेश्चंस और अंग्रेजी के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस दिए गए, और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। तो अभी विजिट करना है, देर नहीं करना है, rjstudymonitor.com। इस क्लास के बाद इस वेबसाइट को विजिट करके इंग्लिश और हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर से विद सॉल्यूशंस यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है यहाँ पर 100% जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। थैंक्स। यह है ये चिन्नम्य जो है शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यानी संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, आपको ओमर शीट में सही जो है ऑप्शन आपको भरना होगा। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा चित्त प्लस मय, ठीक है, चित्त प्लस मय, यानी चिन्नम्य जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका संधि विच्छेद जो है यहाँ पर ये अर्थ निकल कर आता है, यानी चिन्नम्य जो शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चित्त प्लस मय हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप मॉडल पेपर के टॉप क्वेश्चन से, ताकि आपके एग्जाम में पेपर में जो है हुबहू आपको ये प्रश्न मिल जाए। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या करना है, शेयर करना है सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, यानी रेलगाड़ी शब्द का जो है समास विग्रह क्या है, सही समास जो विग्रह है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है। जो रेल पर चलती है तो रेल पर जो है चलने वाली गाड़ी क्या हो जाएगी, रेल गाड़ी हो जाएगी, यानी इसका सही जो समास विग्रह है
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस है, प्रणकुटी शब्द में जो है यहाँ पर समास कौन सा है, यानी प्रणकुटी शब्द में जो है समास कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ पर एक एक समास की आपको अच्छी सी परिभाषा जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे तत्पुरुष समास जो है, तो किन किन शब्दों में तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है। उसी प्रकार से द्वंद्व समास है, क्रमधारय समास है, अव्ययभाव समास है, तो अलग अलग होती है। द्वंद्व समास यानी दोनों अलग अलग, जैसे यहाँ पर हो जाएगा माता पिता, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। इसी प्रकार से अव्ययभाव समास, ठीक है, अव्ययभाव समास होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे समास है, उनकी आपको परिभाषा कंटेस्ट होनी चाहिए। तो इस शब्द में कौन सा जो है समास होगा, तो प्रणकुटी समास यानी प्रथम जो यहाँ पर शब्द है वो क्या है, प्रधान है, इसलिए कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो क्लियर है, इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संग्राम शब्द में जो संग्राम जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन ऑप्शन होगा, यानी सम प्लच ग्राम। इसका जो हो जाएगा क्या बनेगा, संग्राम बनेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको धीरे से आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। हर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, ऑप्शंस को सही से देखना है, समझना है, फिर आपको फाइनल ओमर शीट में आपको टिक यानी आपको गोला भरना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी के सामने कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जो कालिमा जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है, तो प्रत्यय। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही जो है आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है और कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये दोनों 100% आएंगे, तो इससे भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इन टॉपिक को भी आपको क्लियर करना है। तो प्रत्यय तो है, इसका जो है सही आंसर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो इसमें ईमा जो है, ठीक है, यहाँ पर कालीमा, ठीक है, जो यहाँ पर उच्चारण आ रहा है उसको ध्यान से आपको जो है उच्चारित यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कालीमा शब्द में कौन सा हो जाएगा, ईमा आ जाएगा, यानी पीछे जो है कौन सा है, माँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा शब्द ई है, ठीक है, तो ई माँ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो कबूतर का पर्याय क्या है, यानी सिमिलर में कौन सा है, कबूतर का पर्याय क्या है, तो पारिजात है, वाशु है, परेवा है, या फिर पुहुप है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, कबूतर को और किस नाम से, किस शब्द से जो है उस शब्द का भी अर्थ जो है क्या होना चाहिए, कबूतर होना चाहिए। तो यहाँ पर परेवा, ठीक है, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। राजस्थान बीएसटीसी के पेपर में 2022 पेपर में आपको हुबहू जो है ये क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश से, काफी इंपॉर्टेंट है। साहस शब्द का विलोम होगा, जो साहस शब्द है उसका विलोम क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साहस शब्द का विलोम, तो साहस का अर्थ होता है हिम्मत, ठीक है, करेज, तो इसका विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो इसका हो जाएगा भित्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भित्ति हो जाएगा, ये इसका जो है सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेकार्थक शब्द जो दिए गए हैं, तो उनमें से आपको जो है बताना है, ठीक है। तो प्रभाव जो है, तो प्रभाव के अनेकार्थक जो शब्द है वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका अ ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अक्षर, दबाव, महिमा, अक्षर, दबाव और महिमा जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रभाव के क्या है, ये अनेकार्थक शब्द है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू बीएसटीसी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट से। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पद और पत्य युग्म का अर्थ है। तो पद और पत्य युग्म का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, तो इसमें से रास्ता रोगी का भोजन, रोगी का भोजन रास्ता, मत भोजन, या फिर कोई नहीं। तो इनमें से पद का अर्थ क्या होता है, रास्ता होता है, और पत्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस, आपको हुबहू जो है बीएसटीसी के पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट डालना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के सामने है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है,
ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। शुद्ध है, अशुद्ध है, ध्यान से आपको पढ़ना है। तो अशुद्ध कौन सा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर सारथी बिल्कुल शुद्ध है, कामायनी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं उज्ज्वल, ठीक है, ये शुद्ध नहीं है। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, अशुद्ध है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है, पहले शब्द पूछा गया, अब वाक्य पूछा गया है। तो इनमें से शुद्ध जो वाक्य है वो कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, ठीक है, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया और उसने अध्यक्ष को आदेश दिया। आपको ध्यान से सेंटेंस को समझना है कि इस सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है। तो इनमें से शुद्ध जो है यहाँ पर हो जाएगा उसने अध्यक्ष से क्या किया, निवेदन किया, न कि उसने अध्यक्ष को निवेदन किया। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, तो बिल्कुल ये दोनों गलत हो जाएंगे और यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं हिंदी पार्ट से। कलाकार द्वारा मूर्ति घड़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाक्य है? अब इसमें कौन सा वाक्य है? वाक्य अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कृत वाक्य, क्रम वाक्य, भाव वाक्य, अलग अलग जो है यहाँ पर इसके टाइप्स होते हैं। तो कलाकार द्वारा, किसके द्वारा? कलाकार द्वारा मूर्ति घड़ी जाती है। बस आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्रम वाक्य हो जाएगा। कौन सा होगा, क्रम वाक्य होगा, यानी इसमें क्रम भी दिया गया है, यानी मूर्ति घड़ी जाती है, ये इसका क्या हो जाएगा, मीन्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें कौन सा वाक्य होगा, क्रम वाक्य होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन को। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एकल शब्द में यानी वदवर्ण में जो है कौन सा प्रयुक्त होगा? तो यहाँ पर इसमें शत्रुहंता, शत्रुघ्न, अजात शत्रु या फिर शत्रुनाशक। तो इसमें से सॉरी जो आंसर होगा वो हो जाएगा अजात शत्रु। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कष्ट में जीवन व्यतीत करना। कष्ट में जीवन व्यतीत करना, तो इसका जो है यहाँ पर मुहावरा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मुहावरा क्या होगा, इसका जो है अर्थ दिया गया है कष्ट में जीवन व्यतीत करना, इसका आपको मुहावरा बताना है। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आग लगाना, मुंह की खाना, हाथ मलना। तीनों ही जो यहाँ पर जो है ऑप्शंस गलत है, इसका कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी के लिए इसमें जो है कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश विषय के ऐसे प्रश्न जो कि बीएसटीसी के पेपर में आपको हुबहू दिखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और यहां पर सबसे जो है ज्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में ही आती है स्टूडेंट के, और 60 में से स्टूडेंट के बहुत ही कम नंबर बनते हैं। हमेशा देखा गया है 60 में से लेवल जो है यहाँ पर सामान्य 30 का ही रहता है, यानी आधे नंबर जो है यहाँ पर कट जाते हैं। लेकिन क्या रीजन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपको ये क्वेश्चंस हुबहू जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स जो है यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको सुटेबल टेंस फॉर्म का आएगा, यानी वर्ग की आपको सही जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भरनी होगी, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के सामने है, आई एम्पटी दिया गया है, फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, ठीक है। तो इसमें जो है क्या आएगा, यानी इसमें कौन सी वर्ब होगी? तो यहाँ पर लुक, एम लुकिंग, विल लुक या फिर लुकिंग। तो आई के साथ कौन सा आता है, एम आता है, और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एम लुकिंग क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी एम लुकिंग यहाँ पर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में शब्द दिया गया है, आपको इंग्लिश में बताना है, यानी इंग्लिश में इसकी क्या स्पेलिंग होगी। तो यहाँ पर अदेय प्रमाण पत्र, ठीक है, अदेय प्रमाण पत्र यानी दिया नहीं गया है, ड्यू है, ठीक है। तो नो इनकम सर्टिफिकेट, तो इसका नहीं होगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अलग होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो ड्यूज सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, हिंदी में अदेय प्रमाण पत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी के सामने हो जाएगा प्रतिपुष्टि, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि ऑथेंटिक यानी क्या होता है, ऑथेंटिक यानी एकदम
सत्यापित, फीडबैक, ठीक है, सपोर्ट, फीड ऑन, इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रति जो पुष्टि है इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीडबैक, यानी फीडबैक का हिंदी में जो अर्थ है वो होता है प्रति पुष्टि। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है, एंटोनिम्स दिया गया है, यानी आपको इसका विलोम बताना है। किसका बताना है, डिके का बताना है, डिके, ठीक है। डिके का हिंदी में होता है क्षय, ठीक है, क्षय, नष्ट, वही है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला जो ऑप्शन दिया गया वो होता है फ्लोरिश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरिश का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है फलना फूलना, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो डिसाइड, ये भी इसका नहीं होगा, डिसाइड तय करना, डिराइड, ये जो है यहाँ पर फास्टन जकड़ना, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरिश हो जाएगा। डिके का अर्थ होता है क्षय और यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, फलना फूलना, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनोनिम्स दिए गए हैं, यानी समानार्थी शब्द दिया गया है, डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट दिया गया है। अब इसका क्या होगा, समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, इज देयर साल्ट इन द शॉप, इसमें कौन सा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटरमाइंस दिए गए हैं ये, तो इसमें कौन सा डिटरमाइंस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छे से सेंटेंस को समझना है। अब यहाँ पर ए फ्यू नहीं आएगा और फ्यू नहीं आएगा, ये दोनों तो यहाँ पर कट हो गए, लेकिन क्या मैनी आएगा, तो देखो मैनी का जो यूज है, आपको जितने भी डिटरमाइंस है उनके यूजेस ऑफ जो रूल है वो आपको जो है अच्छे से आपको एक बार रट डालना है। तो मैनी का जो है यहाँ पर यूज वहां पर होता है जहां पर कोई भी यहाँ पर चीज दी गई है, कोई भी नाउन दिया गया है, ठीक है, वो काउंटेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है साल्ट, ठीक है, तो साल्ट काउंटेबल नहीं है, ठीक है, नॉन काउंटेबल है, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को समझना है। बाकी यहाँ पर इसका जो है सही आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं। राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाला है, महा मैराथन जो है ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ही हैज फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनीज यानी फ्रेंड्स काउंटेबल है और मैनी यूज हो जाएगा, इसमें मस्ट यूज नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, देयर इज श्याम ऑन हर फेस, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है कौन सा जो है यहाँ पर डिटरमाइंस यूज होगा, तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा नो, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है, यानी नो यूज होगा, नो श्याम ऑन हर फेस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिटरमाइंस है, गर्ल्स ऑफर वाटर टू द गेस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है, तो इसमें तो क्लियर है कि ए फ्यू गर्ल्स, ठीक है, ए फ्यू गर्ल्स ऑफर वाटर टू द गेस्ट, यानी मेहमान को कुछ गर्ल जो है यहाँ पर क्या कर रही हैं, वाटर ऑफर कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ब्रीज दिस रिवर, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, इंग्लिश के टॉप मॉडल पेपर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 100% बीएसटीसी के पेपर में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ब्रीज दिस रिवर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवर दिस, अवर यूज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं माई मदर इज कमिंग आगरा, तो कहाँ से आ रही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम आगरा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज गिव मी द अनदर वन, अब यहाँ पर द अनदर के यहाँ पर अंडरलाइन आएगी, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन आएगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अंडरलाइन की गई है उस सेंटेंस को सही करना है। ये जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है, रॉन्ग है, अब इसको आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या गलत है, तो द अदर वन आएगा, ए अदर वन आएगा, द अनदर आएगा, क्या इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जो है सेंटेंस बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, द प्लीज गिव मी द अदर वन, जबकि इज नॉट अनदर वन, ठीक है, क्या आ जाएगा, अदर वन आएगा, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ईगर, ठीक है, उत्सुक, इसका क्या होगा, सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, करियस हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्लिगेटरी, इसका क्या होगा, तो इसका रिक्वायर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर दिया गया है विलोम दिया गया है ट्रेजेडी, ठीक है। अब इसका सही जो है क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका आप सभी को कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। आप सभी को कमेंट करके हमें बताना है इसका क्या होगा। इस प्रकार से जो है आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलेगी, इसी प्रकार के आपको क्लासेस मिलती रहेगी। एग्जाम डेट तक जो है, जिस दिन एग्जाम होगा उस तक जो है हमारी जो है क्लासेस जारी रहेगी। इसलिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।